अब हम जानेंगे कि जो माउंटेन जो होता है वो कैसे बनता है, उसका जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, तो जो अर्थ है उसमें कई सारे लैंडफॉर्म मिलते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया। ठीक है, तो इसमें जो टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन और एक होता है आपका ब्लॉक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, इसको मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि वही कंप्रेशन होता है प्लेट के बीच में, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज रहता है प्लेट वाला। तो जैसे ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, इन दोनों के मिल जाने की वजह से आपका फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, मेन है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के टकराने से फोल्ड माउंटेन बनता है। ठीक है, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल मिलने से तो आपका वॉल्केनिक माउंटेन बनता है ना, ये याद रखिएगा। अब ये जो पहाड़ होता है, माउंटेन होता है, इसमें पाया गया कि जो जितने भी पहाड़ हैं उसमें सेडिमेंट्री डिपॉजिट पाए गए। कौन से सेडिमेंट्री डिपॉजिट, मैराइन ओरिजिन के, मतलब समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते थे उनके डिपॉजिट माउंटेन में पाए गए। ठीक है, तो ये कैसे मिला, इसके पीछे कारण क्या है तो ये चीज आपको माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस में पता चलेगा। तो जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसका फेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले शुरुआत में क्या होता है कि वही जो पहले मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन सेल बनता है। कन्वेक्शन सेल बनेगा, एक मिनट रुक जाए इसको यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे कन्वेक्शन सेल बनेगा और ये डिसेंडिंग लिम रहेगा, डिसेंडिंग लिम। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो दो प्लेट आपस में टकराएंगे और माउंटेन फॉर्म होता है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता। शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में ये ट्रेंच रहता है। ठीक, और ट्रेंच के जस्ट पास में आपका जियोसिंक्लाइन वैली बनता है। ठीक है, जियोसिंक्लाइन वैली बनता है जो कि कहीं ना कहीं ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाउंड्री में बनता है। ये हो गया आपका ट्रेंच, ये हो गया आपका जियोसिंक्लाइन, और ये हो गया आपका ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब होता क्या है कि इस जियोसिंक्लाइन में पानी भरते जाता है। जियोसिंक्लाइन थ्योरी जो ओरेगन थ्योरी मैंने आपको पहले बताया था सेम वही है, हाँ? तो यहाँ पे जो सेडिमेंट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का भी इकट्ठा होगा और ये जो आपका ओशनिक क्रस्ट है उसका भी सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा होगा। धीरे धीरे जब ये सारा का सारा ओशनिक क्रस्ट अंदर घुस जाता है, सबडक्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या बच जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बच जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और जो ये ट्रेंच था वो भी अब गायब हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ ये भी गायब हो गया ना, ट्रेंच जो है गायब हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ जियोसिंक्लाइन बचा है। अब ये जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो यही जो जियोसिंक्लाइन है ये ऊपर की ओर उठता है और माउंटेन फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको जियोसिंक्लाइन थ्योरी में बताया है। ठीक है, तो ये होता है फेस। अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें जानने लायक कि जो ट्रेंच होता है वो तो फॉर्म होता है आपका बाउंड्री में। कौन से बाउंड्री में, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बाकी जियोसिंक्लाइन है वो फॉर्म होता है ट्रेंच और क्या बोलते हैं आपका, ट्रेंच और कॉन्टिनेंट के बीच में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बस यही है, इस तरह से आपका जो माउंटेन जो बिल्डिंग होता है वो होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई है फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल, तो जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें इसी को मैंने यहाँ पे समझाया। अब यहाँ पे हम हिमालय का जो फॉर्मेशन है, हिमालय जो माउंटेन माउंटेन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है उसको समझते हैं। जगह को थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको। देखिए, मिड जो मेसोजोइक एरा था, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उस टाइम पे जो क्या दो आइलैंड थे, एक यूरेशिया और एक गोंडवाना। ठीक है, अब इसी गोंडवाना से एक पार्ट अलग होके इस यूरेशिया से टकराता है। ठीक है, इस यूरेशिया से टकराता है। तो ये जो हिस्सा है, गोंडवाना का हिस्सा जो है
यही आगे चल के इंडिया कॉन्टिनेंट, इंडिया बनता है ना, इंडिया का जो अभी जो लैंड है वो यही हिस्सा है। ठीक है, तो ये होता कैसे है? अब देखिए क्या होता है कि ये जो पार्ट है, गोंडवाना का जो पार्ट है, जब ये मूव करता है, ठीक है, तो इसमें दो तरह का क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशिनिक क्रस्ट है। सेम वैसी ये जो यूरेशिया जो प्लेट है, इसमें भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशिनिक क्रस्ट है। ठीक है, जब ये हिस्सा टुकड़ा जो है जब इधर मूव करता है, तो सबसे पहले जब ये टकराता है, तो ये जो यूरेशिया का जो ओशिनिक क्रस्ट है और ये जो इंडिया का जो प्लेट है, इसका जो ओशिनिक क्रस्ट है वो टकराते हैं। मतलब सबसे पहले क्या होता है, ओशिनिक ओशिनिक क्रस्ट टकराता है यूरेशिया का और इंडिया प्लेट का। तो इससे क्या होता है आपका, मैंने पहले ही बताया था, वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म होता है। ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड। तो वैसे ही हुआ, जैसे ही ये टकराया इससे ना, तो ओशिनिक ओशिनिक क्रस्ट आपस में टकराए। ठीक है, तो और क्या फॉर्म हुआ आपका, वॉल्केनिक आइलैंड। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्लेट था वो किसका था, वो था आपका यूरेशिया का। तो जो बड़ा प्लेट रहेगा वो अंदर सबडक्ट होगा, तो यूरेशिया का जो ओशिनिक क्रस्ट था वो पूरा सबडक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अभी इंडिया का जो ओशिनिक क्रस्ट है वो सबडक्ट नहीं हुआ है, वो अभी ऊपर में ही है। तो यूरेशिया का जैसे ही पूरा ओशिनिक क्रस्ट सबडक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे ई और आई लिख देता हूँ, तो यूरेशिया का जैसे ही सारा का सारा ओशिनिक क्रस्ट अंदर घुस गया और वो मेल्ट होके वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म किया। ठीक है, तो उसका कोई सबूत यहाँ पे दिखता है? हाँ, तो ये जो हिमालय का जो द्रास रीजन है ये वही है। ठीक है, जो कि वॉल्केनिक आइलैंड है ना, ये हो गया। अब क्या बच गया, यूरेशिया का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बचा है और इंडिया का ओशिनिक क्रस्ट। अब ये दोनों टकराएंगे आपस में, तो जब ये दोनों टकराएंगे तो जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो हैवी होता है, तो अब वो अंदर जाएगा यूरेशिया के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर में। तो वहां पे क्या होगा, ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्जेंस होगा। तो उससे क्या फॉर्म होगा, वॉल्केनिक माउंटेन फॉर्म होगा। तो ये जो हमारा जो काराकोरम रेंज है ना, ये वही सबूत है, वही हिस्सा है। ठीक है, जो वॉल्केनिक माउंटेन जो हुआ था, जो आज के समय का जो काराकोरम रेंज है वो वही है। ठीक है, अब क्या हो गया कि इंडिया प्लेट का जो ओशनिक क्रस्ट है वो भी पूरा हाँ ओशनिक क्रस्ट है वो भी पूरा सबडक्ट हो गया। अब क्या बच गया, इंडिया का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और यूरेशिया का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये दोनों कन्वर्जेंस होंगे। ठीक है, तब ये दोनों जब कन्वर्जेंस होंगे तो क्या फॉर्म होगा, फोल्ड माउंटेन। तो जो फोल्ड माउंटेन बाद में जो क्रिएट हुआ वो हुआ हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से जो हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो हुआ। ठीक है, अब इसमें ये जान लेते हैं कि ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जानना जरूरी क्यों है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से आगे चल के हमको पता चला कि कैसे हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो इवॉल्व हुआ। साथ ही साथ हमको ये भी पता चला कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट जो था वो पहले बसाल्ट था। ठीक है, फिर वो ब्रेक होके फिर धीरे से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्म हुआ। तो ये सारा चीज हमको इस माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस से हमको पता चला। तो ये हो गया आपका माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। अब हम जानते हैं कि ये ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ब्लॉक माउंटेन फॉर्मेशन तब होता है जब दो प्लेट आपस में दूर जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, दो प्लेट नहीं, मतलब ये एक प्लेट है, इसमें अगर टेंशन क्रिएट हो, ठीक है, इधर इधर जब प्लेट जो है खींचने लगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये बीच से टूट जाता है। तो जब ये टूटता है तो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। ठीक है, टूटने पे, ठीक है, ये कैसे फॉर्म हुआ कि ये जो हिस्सा था ये ऊपर था, कहीं ना कहीं ये नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, जैसे ही ये प्लेट फैला ना, तो जैसे मान के चलिए ये जो हिस्सा था ये टूट गया, अब टूट के कहाँ गिरा, नीचे गिरा। तो ये वही हिस्सा समझिए। ठीक है, कुछ हिस्सा ऊपर का ऊपर रहा। तो इस तरीके का जो माउंटेन क्रिएट होता है ना टेंसाइल फोर्स की वजह से, ये कहलाता है ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक माउंटेन होता है ये एक तरह से क्या बोलते हैं, एक प्लेन के अलोंग मूव करता है। प्लेन के अलोंग मतलब जैसे ये एक प्लेन हो गया, इसके अलोंग ये मूव किया। ठीक है, ये होता है ब्लॉक माउंटेन। अब इसमें दो तीन चीज है जानने लायक, जैसे है हॉस्ट और ग्रेबन। ये हॉस्ट और ग्रेबन क्या होता है,
देखिए जो उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, अपलिफ्टेड पार्ट है, उसको हम कहते हैं हॉस्ट। और जो हिस्सा अंदर दबा हुआ है, ये वाला जो हिस्सा है, ये कहलाता है ग्रेबन। ठीक है, तो इसी में आपका रिफ्ट वैली बनता है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, उठा हुआ हिस्सा हॉस्ट है, जो हिस्सा गिरा हुआ है वो है गड्ढा सा जो हिस्सा है वो है ग्रेबन। ठीक है, ये हॉस्ट हो गया, नीचे हो गड्ढा जो है वो ग्रेबन। और यही जो है आगे चल के इसमें पानी भरेगा तो ये रिफ्ट वैली कहलाएगा। पानी नहीं भी भरेगा तो भी ये वैली ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो अफ्रीका का जो रिफ्ट वैली है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। अब हम जानते हैं कि ये प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू मतलब जो फ्लैट टेबल लैंड होता है, अपलैंड हायर देन सराउंडिंग एरिया, मतलब ऐसा जमीन जो कि आसपास के जगह से उठा हुआ है लेकिन फ्लैट उठा हुआ है। ठीक है, ऐसा नोकी टाइप का नहीं है, कोनिकल शेप में नहीं है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो माउंटेन कहलाएगा। तो ये फ्लैट है तो ये कहलाएगा आपका प्लेटू। ठीक है, ये फॉर्म कैसे होता है, इसके फॉर्म होने का दो तीन कारण है। पहला होता है डिपोजिशन ऑफ लावा, मतलब मान के चलिए कि कहीं से लावा बाहर आया और धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होते गया, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, प्लेटू बन गया। ठीक है, विस्फोट के साथ नहीं लावा आया, एकदम स्लोली स्लोली ऊपर उठता गया और ये प्लेटू तभी बनेगा, है ना। तो ये डिपोजिशन ऑफ लावा से आपका प्लेटू बनता है। डिपोजिशन फ्रॉम विंड, मतलब कहीं से कुछ इरोडेड मटेरियल ला के हवा के जरिए कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, तो उस वजह से भी आपका प्लेटू बनता है। या फिर इरोडेड बाई इरोडेड ड्यू टू ग्लेशियर, मान के चलिए कोई पहाड़ था, उसमें ग्लेशियर जो है पिघलता गया और उसको वो काटता गया। ठीक है, पिघलते पिघलते आखिरी में इतना ही हिस्सा सिर्फ बचा। ठीक है, तो ग्लेशियर की वजह से भी पिघल के कोई पहाड़ प्लेन बन जाता है, ऊपर का जो हिस्सा है, तो वो भी प्लेट्यू कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में कहाँ पे है प्लेट्यू, तो जो तिब्बत प्लेट्यू है वो है, तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो है हमारा प्लेट्यू। ठीक है, जिसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, जो कि हाईएस्ट और लार्जेस्ट प्लेट्यू है दुनिया का। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बाद प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है, ये एक फ्लैट एरिया होता है लो हाइट का। ठीक है, मतलब नॉर्मली प्लेन एरिया उसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे नदी बह रहा है तो नदी अपने साथ कुछ मिट्टी लाता है और इकट्ठा कर देता है। ठीक है, एलुवियल जिसको बोलते हैं, एलुवियल मटेरियल, वो ला के अगर इकट्ठा कर देता है और प्लेन बना देता है तो वो एलुवियल प्लेन कहलाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से बनता है, ये जो प्लेन होता है ये दो तरीके से बनता है। इसका जो प्रोसेस है, एक है डिपोजिशनल प्लेन होता है और एक होता है इरोजनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन वही वाला प्लेन जैसे मैंने बताया, नदी अपने साथ कुछ मटेरियल ला के कहीं पे इकट्ठा करता जा रहा है और उस जगह को उस इरोडेड मटेरियल से इकट्ठा कर दिया, तो वो एक प्लेन बन जाता है। ठीक है, इरोजनल प्लेन क्या होता है, कुछ उठा हुआ हिस्सा था जो कि धीरे धीरे पानी से बहने की वजह से कटता गया और प्लेन बन गया, या उसके ऊपर ग्लेशियर था वो उसको धीरे धीरे इरोड करता गया और उसका हाइट छोटा करके उसको प्लेन बना दिया, तो वो कहलाएगा आपका इरोजनल प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन।